दरअसल खबरों के मुताबिक 20 लिबरल पार्टी सांसदों ने एक गुप्त बैठक में जस्टिन ट्रूडो से प्रधानमंत्री पद छोड़ने की मांग की है। दरअसल हाल ही में कनाडा और भारत के रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है, इससे उनका राजनीतिक करियर खुद संकट में आ गया। भारत सरकार ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर कनाडा ने भारत के खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन लिया तो भारत भी इसका करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो जो दांव जस्टिस ट्रूडो लगाने की सोच रहे थे और वहां पर समुदाय विशेष का या पार्टी विशेष का अपीजमेंट करने की सोच रहे थे, भारत ने धोबी पिछाड़ मारते हुए अपने 6 भी बुला लिए, उनके 6 भी वापस भेज दिए और कहा सुनो हल्के में ना लेना, ये पुराना वाला भारत नहीं, ये अब मोदी का और जयशंकर का भारत। कनाडा पूरी इस टाइम पर एक पपेट की तरह काम कर रहा है। इंडिया की ताकत, इंडिया की ग्रोथ वेस्ट से देखी नहीं जा रही। वेस्ट ये मान चुका है और वहां के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें डिस्कशन शुरू हो चुका है कि आज नहीं तो कल इंडिया जो है वो 2050 तक एक सुपर पावर होगा। जस्टिन ट्रूडो साहब एक छोटे गेन के लिए, अपनी छोटी राजनीति के लिए एक इतने बड़े रिलेशनशिप को इस कदर जमीन पर लटा देंगे। तो यहाँ भी जयशंकर साहब भी गोली चला के गए और वहां भी आए रहे होंगे, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि वो बहुत कम लफ्जों में कहते हैं जो कहते हैं वो आप। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 20 सांसदों ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें ट्रूडो से इस्तीफा देने की मांग की गई है। लिबरल पार्टी के इन सांसदों का मानना है कि ट्रूडो की नेतृत्व क्षमता अब कमजोर हो चुकी है और उन्हें अब पार्टी की कमान किसी और को सौंप देनी चाहिए। किस लिए आए? क्योंकि 1 महीना पहले उनकी जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गई है और चुनाव तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो रहा है किसी टाइम भी। लेकिन अगर हम कनाडा को देखें तो क्या लगता है आपको कि ये जो टेंशन इस हद तक बढ़ चुकी है, उसका क्या रीजन आपको लगता है? और खास तौर पर खालिस्तान के लोगों के साथ जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर बहुत दिखाई देते हैं। जय हिंद दोस्तों, अभी तक तो खबरें आ रही थी कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी में फूट पड़ गई है। एक बड़ा पक्ष जस्टिन ट्रूडो के पार्टी में ही उनको सपोर्ट नहीं कर रहा और उनको प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट से हटाने की बात कर रहा है। अब उसका औपचारिक रूप भी दुनिया के सामने आ चुका है। जस्टिन ट्रूडो के पार्टी के 20 सांसद ने बाकायदा सिग्नेचर किए हैं कि हम जस्टिन ट्रूडो को अपने पार्टी के लीडर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आने वाले आगामी चुनाव में भी अगर जस्टिन ट्रूडो पार्टी के लीडर रहते हैं तो हम अपना समर्थन जस्टिन ट्रूडो को नहीं देंगे। ये जो है 20 सांसदों ने बाकायदा हस्ताक्षर किए। 20 में से भी मैं आपको बताता चलूं, टाइम्स नाउ के रिपोर्ट के अनुसार 20 में से 6 भारतीय मूल के हैं, 6 में से 4 हमारे सिख भाई हैं और 2 हिंदू कम्युनिटी से और बाकी जो है कैनेडियन मूल के हैं। तो ये रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ उनके पार्टी में ये एक बड़ा मतभेद निकल के सामने आ रहा है। और 20 तो ये है, इसके बाद अभी 25 से ज़्यादा सांसद ये कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट मूव का इंतजार करेंगे जस्टिन ट्रूडो के। और अगर ये मामला शांत हो जाता है तो ठीक है, वरना अगर मामला भारत के साथ और एस्केलेट होता है तो जस्टिन ट्रूडो की ही गलती है और हम उनका साथ नहीं देंगे। से वो हरकत में किस लिए आए? क्योंकि 1 महीना पहले उनकी जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गई है और चुनाव तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो रहा है किसी टाइम भी। कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है और जस्टिस ट्रूडो की सरकार गिर सकती है। ओपिनियन पोल ये बता रहे हैं कि कंजर्वेटिव अगर आज सरकार गिरती है तो जो वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी है वो बड़े लार्ज मार्जिन से, बहुत लार्ज सीट से जीत के आएगी। और कनाडा में जो ये बदतमीजियां भारत के लिए चल रही हैं, ये बदतमीजियां आप देख रहे हैं कि रावण दशहरा के दिन वहां पे इंडियन हाई कमिश्नर का पुतला जलाया जा रहा है, उसी तरीके से इन बदतमीजियों पे अंकुश लगने जा रहा है। लेकिन जगमीत सिंह भी अब अपनी इस विचारधारा से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रूडो से पीछे हटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है ट्रूडो के साथ खड़ा रहा तो आने वाले चुनाव में वो 2025 के जनवरी फरवरी में हो या मार्च अप्रैल में हो, उनकी लंका लगने जा रही है। इनको बचाने में लगे हुए हैं पिछले 1 साल से और ड्रामेबाजी के चक्कर में कनाडा का हाल से बेहाल हो गया है। उन्होंने एक नया तमाशा 2 दिन पहले शुरू कर दिया। वो नरेंद्र मोदी जी को दांव लगाना चाहते थे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में।
उन्हें ये नहीं पता था कि सामने नरेंद्र मोदी जी हैं। इससे पहले वो दांव लगाते, नरेंद्र मोदी जी ने उनको धोबी पिछाड़ मार दिया। डेथ में स्टेट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है एंड इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा इसमें इन्वॉल्व है। उनका जस्टिन ट्रूडो का ये बयान आना और डिप्लोमेटिक रिलेशंस में समझ लीजिए उथल पुथल मच गई और एक उबाल आ गया। भारत ने तुरंत इसकी निंदा की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तुरंत इसकी निंदा करी और उनसे यह कहा कि हवाई बात ना करिए, आपके पास अगर साक्ष्य हैं तो ये साक्ष्य सामने लाइए। इसी बीच अप्रत्याशित यूएसए बीच में कूद पड़ता है और यूएसए कहता है कि हमारे पास भी ऐसी कोई इंटेलिजेंस हमें इनपुट्स मिले हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नून को हत्या करने के लिए स्टेट ऑफ इंडिया जोर लगा रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। यह बात तो यूएसए की साथियों यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन कनाडा की ये बात खत्म नहीं होती। हमारे 4 भारतीयों को कनाडा इसके लिए गिरफ्तार कर लेता है और ऐसा लगता है कि ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन कनाडा की राजनीति में आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले एक करवट आती है, एक अप्रत्याशित घटना होती है। घटना समझने के लिए साथियों हम लोगों को कनाडा के सितंबर 2021 में जो चुनाव हुए थे, उनके एक तरह से पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो उनकी गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई थी, उसमें जाना जरूरी है। 338 वहां की सीट्स हैं, हाउस ऑफ कॉमन वो कहलाता है, और गवर्नमेंट बनाने के लिए कनाडा में आपको 170 रिप्रेजेंटेटिव्स, आसान भाषा में मेंबर्स चाहिए होते हैं। 4 वहां पर मुख्य पार्टियां हैं। एक लिबरल पार्टी है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जस्टिन ट्रूडो, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, एक क्यूबिक पार्टी है और एक न्यू बातें होंगी। लेकिन अगर हम कनाडा को देखें तो क्या लगता है आपको कि ये जो टेंशन इस हद तक बढ़ चुकी है, उसका क्या रीजन आपको लगता है? और खास तौर पर खालिस्तान के लोगों के साथ जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर बहुत दिखाई देते हैं। वोट और नोट, ये 2 चीजें मिलती हैं उन्हें उनके एलिमेंट से। अर्जुन जी, आपने इससे पहले वाले सवाल में पूछा था अमेरिका का क्या रोल है। अब मेरे हिसाब से तो पर्दे के पीछे तो चौधरी साहब ही बैठे हुए हैं, क्योंकि अब देखिए कि मेरे साथ कई दफा हुआ है कि मैं यूरोप में घूम रहा होता हूँ अपने ट्रिप्स पे, तो मेरे को पगड़ी करके बुला लेते हैं कई दफा कि आइए भाई साहब जरा बैग चेक करवा दीजिए, क्योंकि उनको फर्क नहीं पता होता कईयों को सिखों में और खुमैनी के और ईरानियंस में। पन्नू जो एक बेकार सा आदमी है, वो कहता है अमेरिकन सॉइल के ऊपर कि मैं एयर इंडिया को उड़ा दूंगा, मैं हिंदुस्तान को तकसीम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और अमेरिका एक भी केस रजिस्टर नहीं करता उसके अगेंस्ट। एयर इंडिया इज पार्ट ऑफ स्टार अलायंस, जिसके नीचे 25 से ऊपर एयरलाइंस आती हैं, जिसमें एयर कनाडा भी आती है, अमेरिका की यूनाइटेड भी आती है। तो मतलब अगर पन्नू जैसा आदमी एयर इंडिया को थ्रेट दे रहा है तो कोड शेयर है, तो उसमें एक दूसरे की कंट्री के लोग भी ट्रैवल करते हैं, तो अमेरिका उस पर उंगली भी नहीं उठाता। बल्कि उसके अगेंस्ट एक को निखिल गुप्ता नाम जी का आदमी उन्होंने उठाया ईस्टर्न यूरोप से, उसके अगेंस्ट हमारे को नोटिस भेज दिया, हमारे जयशंकर से, हमारी एक्सटर्नल हमारी सरकार को नोटिस भेज दिया, हमारे एक्स रॉ चीफ को नोटिस भेज दिया। तो मेरी जो फीलिंग है कि जो आपके ये ट्रूडो साहब हैं, इनको चलाया जा रहा है पीछे से, क्योंकि शायद अकल से थोड़े पैदल है, इसीलिए इतना बड़ा रिलेशनशिप उन्होंने इंडिया के साथ इस समय इस कदर नीचे लगी। क्योंकि मैं एक बात बड़ी ह्यूमिलिटी से और माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि इस समय इंडिया से दुश्मनी करके नुकसान ही है, क्योंकि इंडिया बूमिंग है। आपको ट्रेडिंग पार्टनर चाहिए, आपको 140 करोड़ के लोगों की मार्केट चाहिए, आपको उनकी सॉफ्ट पावर चाहिए, आपको उनकी लेबर चाहिए, क्योंकि गोरे कहाँ काम करके राजी होते हैं। तो इस समय जबकि एक तरफ लड़ाइयां हो रही हैं और पैलेस्टाइन में लड़ाई हो रही है और वो जो प्रॉक्सीज इराक ने बना रखे हैं, तो इस समय तो जितनी भी डेमोक्रेसीज है इनके साथ आने का टाइम है, ताकि हम मिलकर आपस में नॉट ओनली इनसे लड़े पर आपस में ट्रेड करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी हनी एज दे से इन अमेरिका। तो मुझे लगता है कि ये जो खेल है ये पीछे से वो खेल रहे हैं, और वो इसलिए खेल रहे हैं अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को आदत है